नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका डीसी साइट इंजीनियर चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है इसमें देखिए मेरे वीडियोज़ को व्यूज़ कितने गए हैं। ये जो पहला वीडियो है उसको 91 के व्यूज़ गए हैं। उसके बाद वाला जो वीडियो है उसको 42, 39, 23 और 14 के इतने व्यूज़ गए हैं। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर देखने जाओगे तो सब्सक्राइबर है 6.6 और इन सब व्यूज़ का टोटल हम लोग अगर करेंगे तो 251 के होता है दोस्तों। तो मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर करें, आप भी सीखें, आपके दोस्त लोगों को भी सिखाएं, आपका भी नॉलेज बढ़ाइए और आपके दोस्त का भी नॉलेज बढ़ाइए माई शटरिंग के बारे में। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये है पहला कमेंट, भाई मुझे माई का ड्राइंग सीखना है, मुझे मदद करो। तो दोस्त मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपना एक माई शटरिंग के बारे में माई कंपोनेंट को कैसे पहचानते हैं, कौन से कंपोनेंट को क्या कहते हैं, कौन से कंपोनेंट सेम दिखते हैं, उनका डिफरेंस कैसा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी ये जो माई का कोर्स है अपना, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस कोर्स में आपको सभी जानकारी मिलेंगी। प्लस आपको इसमें क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं माई की, प्लस माई में ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो कृपया करके आप इस कोर्स को बाय करो। ये कोर्स बाय करने के दौरान अगर आप DC10 ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक दिया हुआ है। तो चलो दोस्तों जाते हैं अगले कमेंट के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट है दोस्तों, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है और पूछा गया है, ऐसा कमेंट है ये जो अपना दूसरा वाला कमेंट है ये। तो ये दूसरा कमेंट देखिए देखिए ये अपनी स्क्रीन के ऊपर हमारा दूसरा कमेंट है। ये कमेंट है कि जो हमारा माई का जो पहला स्लैब है उसको 30 दिन या 30 दिन से ज़्यादा क्यों लगता है, और उसके बाद जो हम लोग स्लैब साइकिल करते हैं वो 7 दिन के अंदर या 7 दिन तक कैसे क्या होता है। इस सवाल का ये जवाब है दोस्तों, अगर आपका जो शटरिंग है वो शटरिंग नया है तो नया शटरिंग जब भी आता है वो पैलेट में आता है। एक यूनिट का मटेरियल कम से कम 4, 5, 6, 7 ऐसे यूनिट में आता है। उसमें भी 100% मटेरियल एक पैलेट में कभी नहीं रहता है, और एक ऐसा पैलेट रहता है उसमें मिक्स मटेरियल रहता है। जब आप सेटअप करते हो तो वो सेटअप करने के टाइम पे हर पैलेट आपको खोल के उसमें कौन सा मटेरियल है कौन सा नहीं है वो सब प्रॉपर जांच करके जिस यूनिट का मटेरियल है उस यूनिट का मटेरियल वहाँ पे रखना पड़ता है, और जो मिक्स मटेरियल है वो अलग से ढूंढना पड़ता है। तो जब हम पहला माई सेटअप करते हैं उसमें हम लोगों को मटेरियल ढूंढना पड़ता है। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जो स्लैब साइकिल है वो 7 दिन के आगे चला जाता है। मटेरियल ढूंढने के लिए आपके पास स्किल्ड लेबर या स्किल्ड कारपेंटर चाहिए जिसको माई के मटेरियल के बारे में जानकारी है। ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए डेक पैनल और वो बंदा ढूंढ रहा है वॉल पैनल के इसमें। तो आपको डेक पैनल चाहिए तो डेक पैनल ही ढूंढना चाहिए, मतलब डेक पैनल कैसा होता है और वॉल पैनल कैसा होता है, SL क्या होता है, CC क्या होता है, IC क्या होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी जो आपके साइड के ऊपर जो कामगार है जो लेबर है उन लोगों को चाहिए, तभी उन लोगों को जल्द से जल्द मटेरियल मिलेगा। और आपका जो भी स्लैब साइकिल जो है 1 महीने के आगे जा रहा है या 1 महीने तक हो रहा है या 30 दिन तक, जो कमेंट में लिखा है 30 दिन तक जाता है या 30 दिन के ऊपर जाता है, तो वो वहाँ पे ये जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास स्किल्ड कारपेंटर चाहिए जिनको एल्यूमिनियम शटरिंग के बारे में जानकारी चाहिए। उनको कौन सा पैनल कहाँ लगता है, कौन से पैनल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वॉल पैनल कौन सा है, डेक पैनल कौन सा है, EB कौन सा है, MB कौन सा है, ये सभी चीज़ों की जानकारी उन कामगारों को होनी चाहिए, तभी आपका जो मटेरियल है वो आपको प्रॉपर मिलेगा। अभी दूसरा रीज़न ये है कि जब माई का पहला सेटअप होता है उसमें आपका इलेक्ट्रिकल का भी काम होता है। उसमें पहले ही सेटअप में हम लोग इलेक्ट्रिकल का मॉड्यूलर बॉक्स जो होता है वो फिक्स करते हैं, उसका एक प्लेट रहता है वो फिक्स करते हैं वॉल पैनल के ऊपर।
पहले स्लैब में हम लोगों को बहुत सारी तकलीफें आती है। इलेक्ट्रिकल का जो मॉड्यूलर बॉक्स है वो कभी कभी माई वन पैनल 2 पैनल के जॉइंट पे आता है, तो उसको हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है। और पहला सेटअप है, इसके लिए उन लोगों को भी थोड़ा टाइम लगता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, कैसा बिठाना है, किधर से लेवल लेना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों में भी टाइम जाता है। सेम प्लम्बिंग के बारे में भी यही है। जब तक मॉड्यूलर बॉक्स और इलेक्ट्रीशियन फिक्स करते हैं, उसी दौरान प्लम्बर जो है वो अपना जो बाथरूम है, किचन है, वहाँ पे अगर कोई ग्रूज आता है, ग्रू जो है प्लम्बिंग का जितना भी ग्रू है वो लोग वॉल पैनल में फिक्स करते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारा पहला स्लैब है वो उसको 30 दिन या 30 दिन से ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आपके पास मैन पावर प्रॉपर है और सब स्किल्ड है तो आपको 30 दिन नहीं लगना चाहिए। कम से कम आपका पहला स्लैब 15 से 20 दिन में अगर आप टारगेट करोगे और प्रॉपर ध्यान देके अगर आप पहला स्लैब को टारगेट करोगे तो आपका 15 से 20 दिन में पहला स्लैब आना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। डेक पैनल को कैसे पहचानें, यानी कि डेक पैनल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए दोस्तों, जो डेक पैनल होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है जैसा कि वॉल पैनल रहता है। वॉल पैनल जो है, वॉल पैनल में स्लॉट रहता है वॉल टाइज के लिए, तो डेक पैनल में ये स्लॉट नहीं रहता है। डेक पैनल का जो रेलिंग रहता है, रेलिंग पट्टी साइड में जो रहता है वो पूरा प्लेन रहता है, उसमें कोई भी स्लॉट नहीं रहता है। उसमें सिर्फ पिन वेज के लिए होल रहता है। डेक पैनल का जो लेंथ है वो एज कंपेयर टू वॉल पैनल कम रहता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कमेंट ये है, सर ठेसी के बारे में बताएं। ठेसी ये जो है ये एक अपना जो 4 इंच का जो पट्टी रहता है, वुडन पट्टी, ये हम लोग कन्वेंशनल शटरिंग में यूज़ करते हैं। तो वही पट्टी हम लोग माई वन शटरिंग में यूज़ करते हैं रैकर को नीचे सपोर्ट देने के लिए। रैकर को क्यों सपोर्ट देते हैं दोस्तों? क्योंकि जब कंक्रीटिंग हम लोग करते हैं तो वो दौरान पे सबसे ज़्यादा जो प्रेशर रहता है वो कंक्रीट का वो रहता है बॉटम में। तो बॉटम में सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, इसके लिए हम लोग ठेसी प्रोवाइड करते हैं। ये देखिएगा, ये जो आपको साइड में पिक्चर दिख रहा है, इसमें दिखाया गया है कि ठेसी कैसे प्रोवाइड करते हैं और कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो जो ठेसी है उसका मेन फंक्शन ये है कि वो रॉकर को पीछे से सपोर्ट देती है, जो कंक्रीट प्रेशर आने वाला है उसको रेजिस्ट करने के लिए। इसके लिए ठेसी प्रोवाइड करते हैं। ये ठेसी मिनिमम 2-2 फुट पे प्रोवाइड करते हैं और कॉर्नर पे ये ठेसी नज़दीक प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बोथ वॉल पे, ये सामने वाला वॉल और उसके साइड वाला जो वॉल है वो दोनों वॉल पे हम लोग कॉर्नर में ठेसी प्रोवाइड करते हैं। अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। नेक्स्ट कमेंट ये है कि 200 और 150 इसका मतलब क्या है, और ये -50 जो है उसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, जो ड्राइंग है वो ड्राइंग में अगर आपको ये 200 और ऐसा सिंबल और उसके बाद ये 150 दिखाया गया है, तो जहाँ पे भी ये मेंशन किया है वहाँ पे जो आपका स्लैब है उसका थिकनेस वेरी है। आपका स्लैब का थिकनेस वहाँ पे रहेगा 200 mm एक छेड़े पे, और जो दूसरा एंड है अपना, जो दूसरा छेड़ा है वो दूसरे एंड पे हमारा स्लैब का थिकनेस रहेगा 150। तो ये जो 50 mm जो है, तो ये डिफरेंस रहेगा। ये जो सिंबल दिखाया है 200 और सिंबल फिर उसके बाद 150, तो उसमें वो 50 mm का स्लोप रहेगा और स्लैब थिकनेस भी वैसा ही रहेगा। ये वन साइड में 200 और जो एंड साइड रहेगा वहाँ पे 150। और ये जो -50 है, देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमारा नॉर्मल स्लैब रहता है वहाँ पे लिखा होता है कि संक 0, लेकिन अगर संक और -50 लिखा है तो समझ जाइए वहाँ पे आपका जो फ्लोर लेवल है वो फ्लोर लेवल से वो 50 mm डाउन रहेगा, उसके लिए वो -50 रहता है। वो ज़्यादातर संक एरिया जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे ये मेंशन किया हुआ रहता है। और ये जो 200 से 150 ये जो चीज़ है
या ये जो सिंबल है 200 और 150 के बीच में, ऐसा वाला ज़्यादातर जो हमारा आउटर का छज्जा रहता है विंडो के ऊपर का, तो वो छज्जे के वहाँ पे ये मेंशन किया होता है ड्राइंग में। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। डियर सर, सेंड माई वन ऑल कंपोनेंट नेम। तो दोस्तों, माई वन का जो ऑल कंपोनेंट है उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है। उसमें मैंने करीब करीब जितने भी माई वन के कंपोनेंट है वो सब कवर किए हुए हैं। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक पे जाके सभी माई वन कंपोनेंट का कौन सा नाम है, वो कहाँ पे लगता है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी। उस वीडियो का नाम ही है कि ऑल माई वन कंपोनेंट। तो चलो दोस्तों, अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कमेंट के ऊपर। नेक्स्ट जो कमेंट है हमारा, ये कमेंट है कि इस काम के लेबर कहाँ पे मिलेंगे। देखिए, इस काम के लेबर जहाँ पे काम चालू है वहाँ पे मिलेंगे, जैसा कि मुंबई, पूना, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, इस जगहों पे माई वन और एल्यूमिनियम शटरिंग का जो काम है वो बहुत ही बड़े पैमाने में चालू है। तो आपको इन सब चीज़ों के लेबर वहाँ पे मिलेंगे और डायरेक्ट आपको कोई लेबर मिलेगा नहीं दोस्तों। आपको उसका कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और लेबर आपको आपके पास काम करने के लिए अगर आपको लेके जाना है तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन और आपका कंपनी का जो स्टेटस है वो अच्छा रहना चाहिए, तभी जो लेबर है वो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके पास काम करने के लिए आने को रेडी होंगे। नहीं तो आपके पास काम करने के लिए कोई रेडी नहीं होगा। तो आशा करता हूँ जो सवाल आपने पूछे हैं और आपके जो सवाल के मैंने जवाब दिए उस जवाब से आप संतुष्ट होंगे, समाधानी होंगे। और जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें आपके भी मन में कुछ सवाल होगा तो आप भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके भी सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, और एक चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को मोटिवेट करो। जितना आप मेरे को मोटिवेट करोगे उतना मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर करो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।